नारनौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेजेपी पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक गिरोह है। इस गिरोह में शामिल होना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जिस दिन इस पार्टी की टिकट ली और चुनाव लड़ा, वो दिन मेरे लिए काला दिन था। अब इस गलती को भगवान ही सुधारेंगे। पोता तो यूं ओम प्रकाश चौटाला का ही है, मैं तो इसका बनावटी दादा था, क्योंकि मेरा इसने फायदा उठाना था। मोसा बेटे की सेटिंग हो गई थी। पहले मोसा ने प्रदेश को लूटा, अब वही लूट वाले विभाग बेटे के पास, अब बेटा प्रदेश को लूट रहा है। उक्त शब्द नारनौल से जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम ने एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही। पिछले काफी समय से अपनी ही पार्टी जजपा के मुखिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीर छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद नारनौल विधायक पहली बार पत्रकारों के रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए दुष्यंत चौटाला पर खूब प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि अगर ईमानदार से सरकार चलानी है तो बेईमानों को नजदीक मत लगने दो। ये लोग पूरे देश प्रदेश को लूट लेंगे। पहले 5 साल मोसा ने जिस प्रकार से प्रदेश को लूट मचाई थी, मुख्यमंत्री के सबसे बड़े कद पिछली सरकार में उसका था। अब वही लूट वाले महकमे उस बेटे के पास हैं और अब वह प्रदेश को लूट रहा है। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था, मुख्यमंत्री जी से कहा था तो भाई एक तो आपने जो ये चोरों को दे रखे हैं ये ठेके नौकरी लगाने के, मैं कहीं इन चोरों से छीन लो ये, और डीसी रेट पे लगे जो भी लगे, और उसका कहीं ना कहीं कोई भविष्य हो। ये नहीं कि वैसे ही लग गया। अब मैंने उनकी भी आवाज उठाई थी जो 14 साल से बेचारे पब्लिक हेल्थ में लगे थे, जो पानी की ये टंकियां हैं इन पर काम कर रहे हैं। 14 साल बीत गए उनको, 2006 में लगे थे वो, और आज 14 साल बीत गए। मैंने उनकी आवाज़ भी उठाई। हमारे बालक हैं, मैं चाहता हूँ उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैंने कहा था इनको पक्के कर दो, बेचारों को, गरीब आदमी हैं। कब तक ये 14 साल हो गए, कब तक बेचारे मारे मारे फिरेंगे। ना तो मैं मंत्रिमंडल का कोई उम्मीदवार हूँ भाई, और जिस इस गिरोह में हूँ मैं, ये तो मेरे को अगर त्रिलोकी का राज दे तो भी नहीं लूँ, है ही कुछ नहीं। आपको मंत्री बनाएंगे तो आप मंत्री नहीं बनोगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई मंत्री की कोई बनानी है ना बननी है। फिर भी अरे मेरे जैसे वो क्यों मंत्री बनाओगे बोले? ये तो ज्यादातर तो ऐसी नस्ल के होते हैं जो अपना खाया पिया मौज उड़ाओ। तो एक को लिए तने बेरा ही नहीं अब तक है। उसका मुस्सा रो छोरा, वो तो एक हो लिए, दादा को डरेगा फिर। मूसा कौन मूसा जी? तेरा मालिक है, तेरा मालिक कराया करता, सारा माल सप्लाई ऊपर कराया करता, ये भी इसकी जिम्मेवारी लगी। अच्छा। सौदा सबका तो करानी है, ये है आपस में, और क्या है। देखिए ऐसा है, मैं तो उस कर्मचारी को नहीं जानता हूँ, वो किस नस्ल का है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कर्मचारी बेईमान है कोई भी हो और वो गलत करता है तो उसका जूत नहीं साला कर, और बड़ी चीज़ मारनी चाहिए। अगर महिला के साथ कोई गलत बात करता है, उस पर व्यंग कसता है और बेईमान भी है तो ही मस्ट बी पनिश्ड। बताओ, वो मौसार बेटा तो मिल लिए, तो भाई ताकत का खेल है सारा। मैं तो आवाज़ ही उठा सकता हूँ, जो मुझे सही लगा उसको सही कहूँगा, जो गलत लगेगा मुझे गलत कहूँगा, और तो मैं क्या करूँगा। तो मेरे हाथ में कुछ चल रहा है। दूसरे के घर का मैंने क्या लेना भाई, मुझे तो, मैं जिस घर में गलती से आ गया उससे कोई लेना देना नहीं मेरा, और उनसे तो क्या है, वो तो भाई बिराना घर है, बिराना काम है उनका।
अपनी अलग पार्टी है, वो क्या करेंगे, किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, मेरा क्या वास्ता इन बातों से। भविष्य में आप मेरी कोई राजनीति करने की प्लानिंग नहीं है। मैं तो जब तक सांस है लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। हरियाणा में सबको सबका हक मिले, किसी का हक कोई छीने ना। बेईमान लोग, अगर खट्टर साहब सही मायनों में राज करना चाहते हैं बढ़िया, तो बेईमान लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और बेईमान जो भी अफसर हैं, बेईमान जो भी पॉलिटिशियन हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा भाई। और कोई आदमी यूँ कहता है जी मैं तो 6 साल मुख्यमंत्री रह गया, और आगे का के पता कितने साल रहो। मुख्यमंत्री तो 1 दिन रहे भाई, लेकिन लोगों को याद रहो कि मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री 6 साल रहो चाहे 26 साल रहो, अगर इसी तरह का जो खेल जुगरे चल रहा है, बेईमान लोग बेईमाना कर करके लूट पाट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल राष्ट्र की तरह से बना रहेगा, तो फिर क्या फायदा। नारनौल से एनसीआर न्यूज के लिए हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।